हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज भी आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। देख लेते हैं आज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए और कौन सा मैसेज आपको डिवाइन देना चाहती है मेरे थ्रू। चलिए, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस मिल जाए कि मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ, ठीक है। चलिए, प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड्स मुझे कुछ मैसेजेस दीजिए, बताइए मुझे क्या मैसेज आज आ रहा है। ओके, देखो जस्टिस, ठीक है। तो ये बहुत मोटा मोटा से आ गया है, जस्टिस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ना कुछ लोग, मेरे व्यूवर्स ऑफ कोर्स, कुछ लोग जो कि बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे जस्टिस का, तो उन लोगों के लिए अब जस्टिस आने वाला है। उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था। एंड ये इंटरफेयर अब आपके जीवन से पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ईश्वर को बहुत गुस्सा आ चुका है अब, ठीक है। कोई आपकी संपत्ति को बर्बाद करने की लगा हुआ था, कुछ पीछे पड़ा हुआ था, तो वो बंदा जो है अब अपने कर्मों की मार उसको पड़ने वाली है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने वाला है, ठीक है। बी गेट रेडी फॉर दिस। प्लीज़ मैं स्पिरिट गाइड्स थोड़े और मैसेजेस दीजिए मुझे। फोर ऑफ स्वॉर्ड, तो कोई तकलीफ़ में है यहाँ, आपको तकलीफ़ देने वाला अब तकलीफ़ में है, बहुत बुरे समय से जूझ रहा है। कोई इंसान बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है। प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए शायद आपके अंदर भी ना ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए होंगे। आपने जैसे अपने मन को ये मना लिया है या बता दिया है कि आप कभी भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपके ऊपर स्पेल वगैरह जैसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बट अब वो चीज़ें आपके जीवन से हटाई जा रही हैं, क्योंकि ईश्वर को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एंड आपकी संपत्ति बढ़ने वाली है। देखिए ये जो है ना चीज़ें, ये पहले से ही प्लान्ड है, ये तय है, ये आपका भाग्य है जो कि पहले ही लिखा जा चुका है। लेकिन कोई आपके दिमाग को, आपके थॉट्स को मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, ये वाली फीलिंग्स जैसे कोई आपके मन में डालना चाहता है। और शायद आप अपने जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसकी वजह से आप अपने मन में ये चीज़ें डाल भी रहे होंगे। इन चीज़ों से निकल जाइए, क्योंकि ये आपका कॉन्शियस माइंड है जो फिज़िकल वर्ल्ड को हम देखते हैं इन 2 आँखों से ना, वही चीज़ें दिखाता है, वो गलत दिखा रहा है आपको, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी चीज़ें पहले से तय हैं। यानी कि सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, पहले से तय है कि आप सुपर रिच हैं, और आपको यही सोचना है दैट यू आर सुपर रिच एंड आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, क्योंकि ये पैसा आ भी रहा है। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई देखो, आपके सोर्स ऑफ इनकम और आपकी संपत्ति बढ़ती ही जा रही है। कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी आपके लाइफ में जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इसके कारण आपके जीवन में संपत्ति मुझे लगता है ज़्यादा आएगी।
कोई और भी है सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, उसके लिए भी तैयार हो जाइए। बहुत जल्दी आपको किसी दूसरे काम में, दूसरे प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स, कोई ऐसा काम जिससे आपने अपनी फीलिंग्स को ड्रेन कर लिया था, कोई शौक, कोई हॉबी या फिर कुछ अपनी एनर्जी को उससे स्नैच कर लिया। मतलब आपको ऐसा लगा होगा कि शायद ये काम सक्सेसफुल नहीं होगा, बट वो काम आपका सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। उसको रोका गया था, उसको ख़राब किया गया था, आपके काम को ख़राब किया गया था। वो काम जो आप, कोई हॉबी आपकी, कोई काम जो कि आपसे छीना गया था, वो काम अब आपका होने वाला है, ठीक है। शायद आप कुछ बनना चाहते थे, कुछ क्रिएट करना चाहते थे, आप कर नहीं पाए क्योंकि आपकी एनर्जी को बहुत डिस्टर्ब किया गया था। एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर ना अपना खून नहीं जलाते हैं और अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं कि तुम भी अपना खून मत जलाओ, होगा वही जो राम रची राखा, है ना। ये देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, नजरें गड़ा करके, ओके, जजमेंट पास हो गया है आपके दुश्मनों के प्रति और ये मुसीबत में है। कोई लेडी है एंड उसके, या तो देखो ये खुद ही अकेली ही आपके ऊपर नज़र रखती है, आपकी फैमिली के पैसे को बहुत ज़्यादा रोकती है, इसको बड़ी चिढ़ है आपकी फैमिली से, पागल हो चुकी है, आप बचपन से जानते होंगे इसे। ओह गॉश, इतने सारे कार्ड आ गए हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। एक और कार्ड भी है। देखो ये तीनों कार्ड जो है ना एक ही जगह पर आकर रुके हैं, इसलिए मैं इनको कुछ इस तरह लूँगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो घुमा फिरा के कहानी का अगर मैं सारांश आपको समझा दूँ तो ईश्वर आपको, ये जो आपके दुश्मन है ना, जो बहुत अपने आप को चिड़ीमार समझ रहे हैं, इनकी नाक के नीचे से ना कहीं उड़ा कर लेके जाने वाले हैं। ईश्वर ने पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है और सब कुछ उनकी योजना के अनुसार ही हो रहा है। तो ये लोग जो भी बड़ा कुछ कर रहे हैं, ये अपनी ही बेवकूफ़ियों के कारण परेशान हो चुके हैं, ठीक है। जस्टिस आ गया है आपके लिए, यानी कि ईश्वर अब आपके साथ न्याय कर रहे हैं और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो, उनका भी कुछ ना कुछ हो रहा है, उनका समय बहुत ख़राब चल रहा है। ये लोग आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं और अभी बहुत गंदी परिस्थितियां हैं इनकी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपकी ईश्वर संपत्ति को ना आप बढ़ाएंगे, आपके परिवार को और आपके परिवार की संपत्ति को ईश्वर आप बढ़ा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कि ये मैंने, देखो इससे पहले एक कार्ड आया था 4 ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड ये उन लोगों की एनर्जी है, वो लोग आपके ऊपर जो प्रोजेक्शंस कर रहे हैं वो सारी की सारी उन्हीं के ऊपर जा रही है, ठीक है। वो लोग आपके संपत्ति को ख़राब करना चाहते थे एंड आपको, आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को एंड कॉन्शियस माइंड को, दोनों को ही अटैक कर रहे थे ताकि आपका दिमाग आपसे बार बार ये कहे कि आप बहुत गरीब हैं, सो दैट आप गरीब हो जाएं। ऐसा है नहीं, ठीक है। और आप पहले से ही सुपर रिच हैं, ये आपके डेस्टिनी में पहले ही लिखा गया है, पहले ही ईश्वर ने लिख दिया है। तो यानी कि जो आपका है वो आप ही का है, आप ही को मिलेगा, इस चीज़ के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं आपको। कोई 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 प्रपोज़ल या फिर कोई पार्टनरशिप या कुछ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है एंड किसी तरह की कोर्ट मैरिज हो सकती है, किसी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, या तो कोई आपके पास कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है, पार्टनरशिप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ईश्वर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम शुरू करने वाले हैं। ये नया सोर्स ऑफ इनकम
वो है जो शायद आपका कभी कोई सपना रहा है एंड आपने कभी सोचा था कि मैं ये करूँगी या करूँगा, और वो चीज़ आप कभी कर नहीं पाए थे। उस चीज़ को बार बार ब्लॉक किया गया था, पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी। अब वो सब चीज़ें जो हैं लौटा दी गई हैं उन्हीं लोगों के पास जिनकी वो अमानत थी। तो जादू टोना वालों के पास उनका जादू टोना लौटा दिया गया है एंड ईश्वर वही चीज़ अब आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं जो आपने कभी सपना देखा था कि मैं कभी करूँगा या करूँगी, वो आपको दे रहे हैं। उस चीज़ को आपसे छीना गया था स्पेल वगैरह करके। आपके जीवन में भी सही और ऑथेंटिक कनेक्शंस को आने से रोका गया था, ठीक है। पैसे को आने से रोका गया था, सारे रास्ते ब्लॉक किए जा रहे थे, तो सब कुछ इकट्ठा हो गया एक जगह, ठीक है। सब कुछ एक जगह पे आकर इकट्ठा हो गया एंड अब वो आपको अचानक से मिलने जा रहा है। तो किसी चीज़ के लिए तैयार रहिए क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपीयर हो जाएगी। ये इतनी जल्दी अपीयर होने वाली है कि आप जब सोच भी नहीं रहे होंगे ना, तब धमाका हो जाएगा। कुछ डेज़ भी हो सकते हैं, कुछ डेज़ के अंदर 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 भी कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। आपको एक कोई और भी एक मैसेज आया है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कि ओके, ठीक है। स्पिरिचुअल मैसेजेस में आ गए हैं, देखो ट्रैवलिंग, ये आपकी बॉटम ऑफ द डेक आया है, इसे भी ले लेंगे। पहला मैसेज आया है कॉन्शियसनेस। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है एंड आपका जो थर्ड आई चक्र है एक्टिव हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही हैं, आपके माइंड को ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। बेटर है आप उन नकारात्मक चीज़ों की ओर ध्यान मत दीजिए। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है, यानी कि तीसरा नेत्र खुल रहा है, उस पर ही फोकस कीजिए, नकारात्मक चीज़ों की ओर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जिन लोगों ने आपके जीवन में इतनी भसड़ मचाने की कोशिश की, आपको बहुत गंदी जगह पर फंसाने की कोशिश की जहाँ पर आपका कुछ अता पता ही ना चले, वहाँ पर ये खुद चले गए हैं लोग। अब इनके जीवन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आप लोग जो हैं मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहिए आगे, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। थंडर बोल्ट आया है यहाँ पे, कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं ख़त्म हो रही हैं, किसी को उसके कर्मों का फल मिल रहा है और ये ईश्वर रूपी बिजली है। और देखो आपके सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके ऊपर प्रोजेक्शंस की गई थी, ठीक है, तो आपके सभी चक्रास के ऊपर जो नेगेटिविटी थी उसको हटाया जा रहा है, पूरी तरह से उन नेगेटिव चीज़ों को हटाया जा रहा है। बेसिकली आपके ऊपर कुछ स्पिरिट्स लगाई गई थी, उन सभी स्पिरिट्स के ऊपर अब ईश्वर की बिजली गिर रही है और वो वहीं पर लौट जाएंगे जहाँ से उनको भेजा गया था, ठीक है। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, और स्पिरिचुअल जर्नी उन लोगों के लिए होते हैं जो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, और जो स्पिरिचुअल होते हैं वो ईश्वर की संतान होते हैं, और ईश्वर की संतान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बिल्कुल करीब करीब आगे बढ़ चुके हैं पूरी तरह से, और आपका डेस्टिनेशन भी आपको अपीयर होने लग गया है। आपको समझ में आ गया है कि आप थोड़े से मैसेजेस यहाँ से ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो बेसिकली रीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव आई है, ठीक है। अब ये जो लोग आपके ऊपर स्पेल वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये इनके आखिरी स्पेल होंगे, क्योंकि इसके बाद ना इनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। Queen of Sword, don't you dare to lower your voice for anyone.
आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी आवाज़ को किसी के भी लिए बिल्कुल भी लो मत कीजिएगा, बिल्कुल भी इसे ख़त्म मत कीजिएगा या डरिएगा नहीं, ठीक है। आप आगे बढ़िए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं, जिसे और ये जो लोग आपके ऊपर स्पेल वगैरह कर रहे थे ना, ये डरे हुए हैं अब आपसे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इनको अब दूसरा स्पेल करने में डर लग रहा है कि कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए इनके साथ, ठीक है। बट आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आप आगे बढ़ते रहिए एंड आप अपने गोल से अपनी नज़रें मत हटाइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज आप लोगों के और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एक और मैसेज आ गया है, द मैजिशियन, यानी कि ईश्वर ने अब आपको सारे हथियार दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया है। अब आप अपने लिए जो चाहें वो बना सकते हैं, जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। आप पूरी तरह से आगे बढ़िए। प्लांट शॉप, 7 of Pentacles, nurture what you have, see how it grows and grows. ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 of Pentacles, what the sayings, teamwork made the spell work। ओके, देखो 3 of Pentacles दूसरी बार आया है, डबल कंफर्मेशन है ये आपका कि अब आप ना मिलजुल कर काम करेंगे सभी। देखिए टॉक्सिक विचेस आया है, 15 नंबर का कार्ड है, बी कॉन्शियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। तो ये कार्ड जो है रिवर्स आया है, ठीक है। ये जो लोग आपकी एडवांटेज ले रहे थे ना अब तक, ये आपके जीवन से हटा दिए गए हैं। एंड गुड लक चार्म, इफ़ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट अ स्पेल। तो कोई चीज़ है अगर आपके लिए फेवर में काम नहीं कर रही है तो बेटर है कि आप अपने जो चीज़ गुड लक के फेवर में काम करे, आपके एज अ गुड लक काम करे, आप उस चीज़ को अपने लिए एक्टिव कीजिए, क्योंकि वो आप ही के पास है। अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं तो हीलिंग कीजिए। देखो हर चीज़ आपके पास है, ईश्वर ने आपको ऑलरेडी दे दिया है सब कुछ, अब आपको खुद करना है अपने लिए। उस चीज़ को लेकर के सोचिएगा मत कि कोई आए और कर दे आपके लिए, वो आपने खुद करना है, क्योंकि ईश्वर आपको दे चुके हैं एंड आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी नज़रें अपने गोल से बिल्कुल भी मत हटाइए, आपके बहुत नज़दीक हैं आपकी चीज़ें, तो आप तैयार रहिए हर चीज़ के लिए एंड हर एक चीज़ आपके पास है। आप जस्ट डिसीज़न लीजिए अब, क्योंकि आप अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल नियर पहुंच चुके हैं और टॉक्सिक लोग आपके जीवन से पूरी तरह से काट कर फेंक दिए गए हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि आपको ये कह रहा है कि आपके पास जो कुछ भी है, यानी कि अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए एंड उसको नर्चर कीजिए सो दैट वो और बढ़े फले फूले। यानी कि शायद कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम है, कोई एक चल रहा होगा जो चल रहा है, या कोई भी काम आप करते हैं उसको कंटिन्यूसली करने के लिए बोला जा रहा है, भले वो स्लो चल रहा हो या कुछ भी, आपको कहा जा रहा है कि आप उसे कंटिन्यू कीजिए, वो ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सिक विचेस, यानी कि आपके जीवन से उन लोगों को हटा दिया गया है जो आपको पूरी तरह से सर्व नहीं करते और आपको बेवकूफ़ समझते हैं, बहुत चालाकी से आपको यूज़ तो करते हैं बट रिवर्स में आपको कुछ भी नहीं देते। यहाँ पर कोई चीज़ है जो कि आपके गुड लक का काम कर रही है। अगर आपके पास
कोई काम आपका बन नहीं रहा या कोई काम आपका हो नहीं रहा, तो यहाँ पर आपके लिए कोई चीज़ गुड लक का काम करेगी। या तो कोई प्रे हो सकती है, कोई स्पेल हो सकता है, कोई क्रिस्टल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके पास होगा ये। आप उस चीज़ को यूज़ कीजिए सो दैट आपको हीलिंग मिले एंड आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। 3 ऑफ पेंटिकल्स वर सेइंग टीम वर्क मेक द स्पेल वर्क। आपको कहा जा रहा है आपका जो टीम वर्क है, अब आप अपने जैसे लोगों से मिलने वाले हैं एंड हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाएं जिनके साथ मिलजुल कर आप कोई काम शुरू करेंगे एंड टीम वर्क में काम करेंगे बेसिकली, ठीक है। यानी कि बहुत लंबे समय से शायद आप अकेले काम कर रहे हों किसी चीज़ पर, अब आप टीम के साथ काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। कोई आ रहा है आपको पार्टनरशिप का ऑफ़र करने। Yes, luck is on your side and honeymoon phase attending someone's wedding। तो भाई आपका जो लक है आपके फेवर में है और आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है या कोई शादी अटेंड करनी पड़ सकती है या कहीं पर जाना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत जल्दी आ रहा है। एक कार्ड और लें। ओके, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। तो यहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का कार्ड आया है और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है लव स्पेल। तो कोई हैं जो आपके ऊपर लव स्पेल कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि लव स्पेल करने वाला इंसान वो हो जो कि आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड हो। कभी कभी लव स्पेल वो लोग भी करते हैं जो आपके रिलेटिव होते हैं, सो दैट कि उनके साथ आपके रिश्ते ख़राब हो गए होंगे तो वो उन्हें बहुत खूबसूरत कर देना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी को दूर से ड्रेन करना, दूर से स्पेल करना आसान नहीं हो रहा होगा, इसलिए नज़दीक जाकर करना चाहते हैं, तब असर करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने उनके पत्ता काट जो दिया है तो अब उनके टोने टोटके का प्रभाव पड़ नहीं रहा, उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से ले लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। तो देखो यहाँ पर ना आपके इलेक्ट्रॉनिक में इश्यूज आ रहा होगा, वाईफाई में इशू आ रहा होगा, कम्युनिकेशन में इशू आ रहा होगा, इंटरनेट में इशू आ रहा होगा। देखो ये कोई साइन है जो कि आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोई चाहता है कि आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम ना करे, कम्युनिकेशन काम ना करे, आप बेसिकली आप कम्युनिकेट ना कर पाएँ किसी के साथ। ओके, देखो जो होता है भलाई के लिए होता है, तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। बेटर है कि आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आए, क्योंकि ईश्वर ने खुद ये चीज़ें ख़राब की हैं एंड यहाँ पे कुछ तो आपके लिए बेटर हो रहा है। इसीलिए अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप घबराइए नहीं, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे इस सिचुएशन में। बट ये है कि हाँ, लक आपके फेवर में है, आप कुछ बहुत बेहतर करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत कहीं या तो विज़िट करने वाले हैं या कुछ ना कुछ करने वाले हैं। बट यहाँ पे मुझे बस थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। कहा जा रहा है आपको ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। आपको कहा जा रहा है आप अपने दिल के दरवाजे खोलिए, आपको हील करने में ये मदद करेगा एंड शायद कोई कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में आ रहा है इसलिए। ओके, मेक अ डिसीज़न, वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो लोग ये जो है ना आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए चीज़ें कुछ लोग कर रहे हैं,
आप वो डिसीज़न लीजिए जो आपकी इनर हीलिंग करे, ठीक है, आपकी इनर हीलिंग करे, आप वो डिसीज़न लीजिएगा। ओके, तो ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का कार्ड आया है ना, ये कोई है जो कि आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें ईश्वर ने किसी गलत जगह पर मोड़ दी हैं, ठीक है, किसी गलत जगह पे नहीं मोड़ी हैं, किसी दूसरी जगह पर मोड़ी हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ईश्वर ने इस चीज़ को किसी दूसरे दिशा में भेज दिया है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करने की कोई कोशिश कर रहा है, नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा, बहुत नार्सिसिस्ट है, बस आपको परेशान देखने की इच्छा है उसकी, और उसको लग रहा है कि बहुत बहुत अच्छा लगेगा उसको जब आप परेशान हो जाओगे। क्या होगा फिर इससे? फिर तुम्हारी बारी आ जाएगी। चलो देख लेते हैं आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी प्लीज़ माय एंजल्स मुझे बताइए आप का कोई मैसेज है क्या। फियरलेसनेस, आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विद करेज। तो आपको कहा जा रहा है कि आप फियरलेस बनिए और चैलेंजेस को बहुत ही करेज के साथ डील कीजिए। क्रिएटिविटी, आई एम चैनल फॉर डिवाइन क्रिएटिविटी। तो मैंने कहा था ना, आपके कुछ गिफ्ट्स हैं हिडन जो कि अनलॉक होने वाले हैं। 9 नंबर का कार्ड है, रूट चक्रा पे आपके अटैक किया गया होगा, वो रिलीज़ हो रहा है, आप पूरी तरह से फ्री हो रहे हैं, ठीक है। और देखो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में से एक मैसेज आ गया है पहले ही, ये दूसरे कार्ड के बीच में पता नहीं कहाँ से फंसा हुआ था, तो आया है आपके लिए स्पिरिचुअल हाउस क्लींजर। Explore the practice of spiritual cleansing by removing negativity and restoring positive energy in a space. Through various methods, you can create a harmonious and uplifting environment. आपको कहा जा रहा है, देखिए आपको जो भी जिस भी तरह से, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, चाहे स्पेल कास्टिंग हो, चाहे सेजिंग हो, तो जो भी तरीका आपको सही नज़र आता है आप उसको रेगुलर फॉलो कीजिए और अपने जगह की, अपने स्पेस की, अपने घर की हर जगह की हीलिंग कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग आपके स्पेस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको क्या करना है, आपको सेजिंग करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये मैसेजेस थे आज आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। बस आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।